आज बजट 2026 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें थी। उम्मीदों पे खरे उतरा है ये बजट, क्योंकि इस बजट में बताया गया है इनकम टैक्स में कोई बदलाव तो नहीं किया गया, लेकिन फिर भी करदाताओं को ये फायदा मिलेगा। वो फायदा क्या होगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बजट 2026 में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को राहत देने के लिए कई ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि नया आयकर कानून 1 अप्रैल से लागू होगा, जबकि इसके नियम और आयकर रिटर्न यानी कि ITR फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे। टैक्स पेयर के लिए यह बजट कई बड़ी राहतें लेकर आया है। सबसे अहम बदलाव यह है कि सरकार ने आयकर से जोड़ने की सोच से बाहर निकलने का फैसला लिया है। जी हाँ, वित्त मंत्री ने साफ किया है कि अगर किसी करदाता की आय में गड़बड़ी सामने आती है या टैक्स छिपाने का मामला पकड़ा जाता है, तो अब सीधे जेल भेजने की कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे मामलों को जुर्माना भरकर निपटाया जा सकेगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा होगी। वित्त मंत्री ने 30% टैक्स की घोषणा की है, यानी अब जो अपनी इनकम छिपाता है उसे सजा नहीं मिलेगी, उससे से 30% टैक्स लिया जाएगा। और उसके साथ ही विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों को भी राहत दी गई है। वे अगले 6 महीनों के भीतर डिस्क्लोजर स्कीम के तहत अपनी संपत्ति का खुलासा कर सकते हैं। विदेश यात्रा या बच्चों की पढ़ाई का सपना देखने वालों के लिए भी बजट खुशखबरी लेकर आया है। पहले विदेश टूर पैकेज, शिक्षा और इलाज पर लगने वाला TSS 5% से लेकर 20% तक था, जिससे खर्च काफ़ी बढ़ जाता था, लेकिन अब सरकार ने इसे घटाकर सीधे 2% कर दिया। यानी पढ़ाई हो, इलाज हो या विदेश घूमने का प्लान, अब जेब पर पहले से कहीं कम बोझ पड़ेगा। वहीं रिटर्न भरते समय छोटी सी गलती हो जाना आम बात है, लेकिन पहले इसे ठीक करना मुश्किल और लंबी प्रक्रिया थी। अब वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि करदाताओं को रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा और इसके लिए सिर्फ नाम मात्र की फीस देनी होगी। सरकार ने रिटर्न फाइल करने की तारीखें भी साफ कर दी हैं। ITR 1 और ITR 2 भरने वाले करदाता 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। नॉन ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट के लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त होगी। और इसके अलावा छोटे करदाताओं के लिए लोअर या निल यानी कि TDS सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑटोमेटिक कर दी गई है, जिससे टैक्स दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक किसी NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS काटने के लिए खरीदार को TAN नंबर लेना पड़ता था, जो आम लोगों के लिए परेशानी भरा था, लेकिन बजट में इस झंझट को खत्म कर दिया गया है। अब खरीदार बिना TAN लिए सीधे TDS काट सकेगा। इसका मतलब ये है कि निवेश करना और भी आसान हो गया है। साथ ही जिन निवेशकों ने कई कंपनियों में निवेश किया हुआ है, उनके लिए फॉर्म 15G और 15H की प्रक्रिया भी आसान बना दी गई है। अब डिपॉजिटरी ये फॉर्म स्वीकार कर सीधे संबंधित कंपनियों तक भेजेगी, जिससे निवेशकों का काम घर बैठे पूरा हो सकेगा। और इसीलिए ये बजट उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।